हाय, मैं हूँ आरजे अदा और आप सुन रहे हैं ओहो रेडियो पर आयुर्वाणी पॉडकास्ट सीजन 2, जिसमें आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विनीश गुप्ता सर। हेलो सर, वेलकम हाँ, टू आवर हेलो। स्टूडियो। कैसा लग रहा है आपको हमारा स्टूडियो? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। हुँ, आज हम बात करने वाले हैं जल जो है वो जीवन हुँ। है या मृत्यु, और उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। ये जर्नी कैसे शुरू हुई, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद ने आपको चुना या आपने आयुर्वेद को चुना? जैसा कि अदा जी आपने कहा कि आयुर्वेद की जर्नी के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हम लोग यूपी से हैं, अयोध्या जी से हैं। तो वहाँ पे 10+2 करने के बाद जैसे सब लोग सीपीएमटी की तैयारी या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और उस तरह से हमने भी मेडिकल की तैयारी की, सीपीएमटी की तैयारी की। और फिर फादर ने उसके साथ साथ हमारा बीएससी ज्वाइन करा दिया साकेत डिग्री कॉलेज फैजाबाद में। और जब वो पेपर आते बीएससी के तो सीपीएमटी के आते। तो उस समय इतनी डिमांड नहीं थी आयुर्वेद की, और लेकिन फादर को कहीं न कहीं था कि मेरा बेटा आयुर्वेद की तरफ जाए। तो उन्होंने हमें काउंसलिंग के थ्रू फिर बीएमएस मैंने गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज से किया है, और एमडी मैंने जो है वो जामनगर यूनिवर्सिटी गुजरात से किया है। और अभी हम लोग 2 क्लिनिक देहरादून में रन कर रहे हैं, रुद्राक्ष आयुर्वेद नाम से। और बाकी हमारी फार्मेसी है, अभी 30 बेडेड हॉस्पिटल हमारा बल्लेवाला में तैयार हो रहा है, 1 साल लग जाएगा तैयार होने में। बाकी मैं प्रोफ़ेसर हूँ रोग निदान शिवालिक आयुर्वेदिक कॉलेज में, एसआईएआर में। तो वहाँ पे अभी दोनों लोग मैं और मेरी वाइफ़ दोनों लोग हम प्रैक्टिस करते हैं, और आज आपके साथ में हैं। क्या बात है, बहुत ही हुँ, कमाल की जर्नी आपकी हुँ, रही है। अब जैसे हम पानी की बात करते हैं, तो पानी को सही तरीके से पिया जाए तो फ़ायदा हुँ, देता है, और गलत तरीके से पिए तो नुकसान देता हुँ, है। हुँ, आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस किसी पेशेंट के साथ कि सिर्फ़ हुँ, उसकी पानी पीने के तरीके को बदलकर हुँ, हुँ। उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार आया हो? एक्चुअली पानी का देखिए क्या है कि आयुर्वेद ये मानता है कि हमारा जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। हुँ, उसमें आकाश भी है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। यानी कि ये जो पाँचों चीज़ें हैं वो हमारे बॉडी को बनाती हैं। और तो इसमें और जो आयुर्वेद है हमारा, तो वो ये कहता है कि धातु साम्य, यानी कि कुछ भी हो, वो बॉडी में एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए। हुँ, तो वो चाहे पानी हो और वो चाहे खाना हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, वो बैलेंस होनी चाहिए। हुँ, आप तभी देखती हैं कि कोई भी जो है हमारी रिपोर्ट पैथोलॉजी की रिपोर्ट कराती हैं, तो आपको एक रेंज लिखी होती है कि यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल रेंज में रहेगा। जी। उससे ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा होगा, उससे कम होगा तो कम होगा। तो इसलिए पानी भी आपको कितनी मात्रा में पीना और कब पीना, इसको बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि आज हमारा जो देश है, इंडिया है, ये जो है इंडिया इज़ द जो है कैपिटल है डायबिटीज़ का वर्ल्ड का। जी। ठीक है ना? तो ये क्यों बना? और अगर आप इंटरनेशनल जो डायबिटीज़ फेडरेशन है, उसका अगर आप देखें अभी 2020 का 20 का, तो आप देखेंगे उसमें लगभग 9.7% लोग डायबिटिक हैं यहाँ के। हुँ, और जहाँ पे जिस देश में आयुर्वेद है, जिस देश में योग है, वहाँ पे भी अगर डायबिटीज़ में अगर हम वर्ल्ड में नंबर 1 है, कैपिटल है, तो कहीं न कहीं हम कुछ ऐसा तो कर रहे हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हमको ज़्यादा हो रहा है। और इसके साथ-साथ 13 से 14% लोग जो हैं प्री डायबिटिक हैं, यानी कि जल्दी ही कुछ सालों में वो डायबिटीज़ की तरफ आ जाएँगे। हुँ, तो इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसमें हम देखें तो बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसमें एक रीज़न ये भी है कि पानी का अति मात्रा में हम लोग सेवन कर रहे हैं। हुँ, तो इसलिए जो है कोई भी रोगी हमारे पास आता है, तो अगर हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं 24 आवर की, हुँ, कि मॉर्निंग से लेकर, तो सबसे पहले बताता है उठने के बाद वो 2 गिलास पानी पीता है, 2 लोटा पानी पीता है, 1 लीटर पानी पीता है। ये कहीं न कहीं हमारा बिल्कुल आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही बलपूर्वक इस बात को मैं रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि बिल्कुल गलत है। हुँ, गलत इसलिए है कि जब बॉडी डिमांड करेगी आपको, तभी आपको उसको देना है। अर्थात जब आपको वाटर कंटेंट बॉडी में या ब्लड में कम होगा, तो ब्रेन में मैसेज जाएगा और वो वहाँ से मैसेज देगा कि आपको पानी पीना है, वो प्यास के रूप में बताएगा। लेकिन सुबह मॉर्निंग में उठ कर के लगभग किसी को प्यास नहीं लगती है, ठीक है ना? और आप 2 गिलास पानी आप सुबह-सुबह पी लेते हैं, ठीक है ना? हम कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आप जॉगिंग या जिम जाते हैं, स्वेटिंग होती है, आपको प्यास लगती है, आप पानी पियो। लेकिन नीड होनी चाहिए, बॉडी डिमांड करनी चाहिए, पानी तभी पीना चाहिए। नहीं तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो जठराग्नि है, जो डाइजेस्टिव पावर है, अगर वो डिस्टर्ब होती है, तो हमारा पूरा का पूरा शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है।
तो जो लोग पूरे दिन पानी नहीं पी रहे हैं, स्किप कर देते हैं, उनकी नहीं, बॉडी डिमांड ही नहीं कर रही है। नहीं अदा जी, क्या है कि सपोज मान लो मैं आपसे कहूँ, आपके घर में एसी है, आपकी गाड़ी में एसी है, आपके स्टूडियो में एसी है, और अब आपकी स्वेटिंग नहीं हो रही है ना, तो कितनी नीड है? एक लेबर है जो सुबह से शाम तक धूप में काम कर रहा है और उसकी स्वेटिंग हो रही है, तो और एक आदमी वो है जो सामान्य तौर पे अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। इन तीनों लोगों को सेम अमाउंट में वाटर नहीं चाहिए, इन तीनों लोगों को अलग अलग अमाउंट में वाटर चाहिए, और ये तय करेगी बॉडी। बॉडी जब डिमांड करेगी यानी प्यास के रूप में बताएगी, तभी आपको उसको पानी देना है। जब भूख लगेगी तभी खाना खाना। आपको भूख नहीं रहा है और आप खाना खाएंगे तो क्या होगा? इसी तरह से आपको प्यास नहीं है तो जितनी नीड है, हमारे आचार्यों ने भाव प्रकाश निघंटु में जो है कहा गया है कि अति अम्बुपानात न विपच्यते अन्यम, और निरअम्बुपानात सा एव दोषा, तस्मात् नरो वहनी विवर्धनाय मुहुर्मुहुर्वारी पीबेत भूरी। अर्थात कि अगर आप अति अम्बुपान करते हैं, अम्बु मतलब जल का पर्याय है, तो अगर ज़्यादा पानी आप पीते हैं तो वो भी जो है अग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर को डिस्टर्ब करता है, और अगर आप पानी नहीं पीते वो भी आपके डाइजेस्टिव पावर को डिस्टर्ब कर देगा। वो कहीं ना कहीं आपको अन्य बीमारियां, दूसरी डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, और बहुत सारी बीमारियां उससे हो सकती हैं। लेकिन आपको बार बार पानी पीना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीना है, प्यास के अनुसार ही पानी पीना है। तो ये पानी के विषय में आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि आपको जितनी डिमांड हो, आप पेट्रोल कब डलवाते हो गाड़ी में? जब ही डलवाते हो जब डिमांड करती है वो ना, कोई भी चीज़ डिमांड के अनुसार ही है। तो जब और बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में रहना है। अगर आप ज़्यादा अगर पानी पीते हो तो बैलेंस नहीं है, कम पीते हो वो भी बैलेंस नहीं है। अगर आपको हेल्दी लाइफ रखनी है तो कहीं ना कहीं आपको पानी एक समान रूप में प्यास के अनुसार ही बार बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। ओवरऑल बैलेंस बना रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आम जो लोग हैं वो प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, आयुर्वेद पानी के किन गुणों को लेकर सोचता है, क्या बातें जानता है जो आम लोग नहीं जानते? हाँ देखिए, पानी जैसे कि हमने बताया कि हमारा बॉडी जो है हमारी वो 5 एलिमेंट्स से मिल करके बनी हुई है, और जब ये आपकी बॉडी में यानी आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी प्रकृति बॉडी कैसी है, ठीक है ना, कौन सा एलिमेंट कम है कौन सा ज़्यादा है, यही आपका बॉडी टाइप या टेम्परामेंट या स्वभाव बताता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको किस मात्रा में, ठीक है ना, हर एक व्यक्ति का जो ये एलिमेंट्स है 5, ये अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में होता है। तो किसमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा है बॉडी में, किस में थोड़ा कम है, और किस में मीडियम रेंज में है, तो उसको उसके अनुसार ही पानी लेना चाहिए। मतलब ये सब कहीं ना कहीं ये शो करता है कि अगर एक आदमी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा है बॉडी में, तो उसको नीड कम होगी, बॉडी में नीड कम होगी, तो वो दूसरे की अपेक्षा कम ही पानी पिएगा। एक मीडियम वाला मीडियम पानी पिएगा, और जिसमें वाटर कंटेंट कम है उसको प्यास ज़्यादा लगेगी। ये टेंडेंसी है बॉडी की ना, तो क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। जैसे ही बॉडी में पानी कम होगा वैसे ही ब्रेन को मैसेज जाएगा, और वैसे आपको बता दिया जाएगा कि प्यास लग रही है और आप पानी पी लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि पानी पीना जो है वो गलत है, पानी नॉर्मल पीना सही है। हेल्थ तभी आपकी रहेगी जब आप पानी को एक बैलेंस उसमें पिएंगे, प्यास के अनुसार पिएंगे, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। जी सर, हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि खाना खाते समय पानी मत पियो यार। तो ये खाना खाने से पहले, खाना खाते वक्त और खाना खाने के बाद पानी पीने के तरीके को लेकर आयुर्वेद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैक्सिमम पेशेंट हमारी क्लिनिक्स में पूछते हैं, प्रैक्टिस में पूछते हैं। देखिए क्या है कि जैसे आप एक उदाहरण देके समझाता हूँ। एक मिक्सी में आप सामान उसमें डालते हो, कुछ भी चटनी बनानी, कुछ भी पीसना है, तो लास्ट में थोड़ा सा पानी डालते हो। अगर पानी नहीं डालोगे तो मिक्सी फुल कर दोगे तो वो चर्निंग उसमें पीसेगा नहीं। इसी तरह से हमारे स्टमक में जब फूड जाता है तो वहाँ चर्निंग प्रोसेस होती है, उसमें तोड़ा जाता है, उसके छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं, दांतों के बाद और फाइन किया जाता है उसको ना। तो वो तब होगा जब आप उसको खाने के साथ में थोड़ा पानी रखेंगे। अर्थात आपके खाने में सूखा खाना है, आपका एकदम ड्राई है, सूखी सब्जी है और रोटी है, देन आपको पानी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, लगभग 1.25 गिलास या 1 गिलास भी ले सकते हैं। अगर आपके साथ
साथ ग्रेवी वाली सब्जी है या दाल है या दूध है या अन्य कोई भी चीज़ आपने ऐसी रख रखी है जिसमें वाटर कंटेंट है, वो कहीं ना कहीं अगर है तो आप आधा गिलास बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना आपको चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपका वेट वैसा ही रहे तो आपको पानी बीच में पीना चाहिए, खाने के बीच में पीना चाहिए। आप चाहते हो कि वेट घटाना है आपको, देन पानी आपको क्या करना है, पहले ही पानी पी लेना चाहिए। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो खाने के बाद में पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से आयुर्वेद ने बताया है, इसको आप अपने बॉडी के अनुसार इसको आप जो है अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। अच्छा, जैसे जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज और जरूरत से कम कोई भी बिल्कुल चीज सही है। नुकसानदायक है। हाँ। पानी कम पीने के और पानी एक्सेस पी लेने के क्या नुकसान है? देखिए क्या है ना, आयुर्वेद मानता है, देखिए जैसे मैंने कहा डायबिटीज़ का कैपिटल है इंडिया, तो ये क्यों है? तो इसमें पानी की अति मात्रा हम लोग ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में पानी ले रहे हैं। और एक मिथ सा है समाज में कि अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा, आप 3 लीटर पीते हो, हम आपस में बात करते हैं आप कितना पानी पीते हो, वो कहते हैं 2 लीटर, वो कहता है 3 लीटर, वो कहते हैं 5 लीटर, वो कहता है 7 लीटर। तो जो सबसे ज़्यादा पीता है वो सोचता है कि सबसे अच्छे मैं ही हूँ पानी के मामले में। तो जितना पानी हम पियेंगे उतना बॉडी डिटॉक्स होगी। लेकिन आप सोचो, पानी पियोगे, आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, फूड आएगा तो डाइजेस्ट नहीं करेगा। फिर क्या है, आप किडनी का फंक्शन बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, किडनी को यूरिन के लिए फिल्टर करके बाहर करना है उसको। तो इसलिए पानी ना कम पीना है और ना ज़्यादा पीना है, आपको बैलेंस ही पानी पीना है। जी सर। आजकल ना ये ड्रिंक्स काफी चल रही है ना, खुद को हाइड्रेटेड रखने ठीक की है। ड्रिंक्स, और लोग अब जीरा मिलाकर, अजवाइन मिलाकर, मेथी दाना मिलाकर, मतलब अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स लोगों ने इन्वेंट कर दी है जी। और ले भी रहे। तो क्या ये सही है और हमें कैसे लेनी चाहिए, इसको लेकर कुछ बात कीजिए कि भाई नींबू मिला दे रहे हैं, शहद मिला रहे एक्चुअली क्या हैं। है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कभी भी हम गर्म चीज़ों के साथ शहद को नहीं मिक्स करेंगे। अच्छा, देखिए क्या होता है, आयुर्वेद ये बताता है कि हमारा जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जब ये पॉलेंस को लेती हैं वहाँ से, इनको ये मालूम नहीं होता ये हार्मफुल जो है ये फ्लावर है या ये बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। उनको कुछ नहीं, हर एक फ्लावर से वो पॉलेंस लेकर के आती हैं और मधु बनाती हैं। लेकिन वो जब को हम उसको हीट करते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं, तो जो पॉइजनस वाला पॉलन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, वो बॉडी में क्या करता है, फिर हार्मफुल इफेक्ट डालता है आपके। तो आयुर्वेद ये मानता है कि आपको कभी भी नॉर्मल पानी में ही आपको शहद डाल के, अगर आपको प्योर शहद है, आजकल मार्केट में जो शहद है मैक्सिमम जो है उसमें डुप्लीकेट ही है, उसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको लगता है कि आपके कोई जान पहचान या विश्वास का आदमी कहीं से आपको गाँव से देता है, देन वो प्योर होना चाहिए। और अगर आप उसको सुबह, लेकिन वो भी तभी लेंगे जब आपको प्यास होगी। तो आप उसको, अब नींबू पानी सपोज मान लीजिए, तो शहद की बात हुई, तो शहद का पानी वेट घटाएगा, जरूर घटाएगा, लेकिन वो प्यास होनी चाहिए आपकी, तभी आपको नॉर्मल पानी में आप शहद डाल के लेंगे। रही बात नींबू पानी पीने की, तो नींबू पानी बहुत सारे लोगों को ये है कि डिटॉक्स करता है बॉडी को, ठीक है, लेकिन हर एक प्रकृति के लिए वो अच्छा नहीं है। मान लो आपको एसिडिटी हो रही है, आपको सिर में कहीं जो है हेयर्स में कहीं बर्निंग हो रही है, हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है, आपको पैर में जलन हो रही है, कोई भी ऐसा, खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एसिड इधर भी हो रही है, जलन वो भी हो रही है, उधर से आपका खट्टी चीज़ एसिड आएगा तो वो बढ़ा देगा, वो प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा। तो नींबू पानी किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, आप कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य या एक्सपर्ट से उसको, आपके बॉडी को सूट होगा नहीं सूट होगा उससे। जैसा कि अभी आपने मिथ के लिए कहा, बहुत सारे लोग सीड्स ले रहे हैं। अब सीड्स क्या है, चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, उसमें जो है हमारा फ्लैक्स सीड है। अब ये, इसमें से कुछ गर्म सीड्स हैं, कुछ ठंडे सीड्स हैं। अब बॉडी में हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, हम सीड्स के खा रहे हैं, तो उसी के कारण ही आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, या आपको किसी फीमेल को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पता चला चिया सीड्स हमारे गर्म होते हैं, पता चला हमारे फ्लैक्स सीड गर्म होते हैं, तो अगर उसको आपका सेवन कर रहे हैं तो जब तक वो नहीं बंद होंगे तब तक वो प्रॉब्लम आपकी नहीं जाएगी। इसलिए आपको अगर कुछ भी नया करना है, आप बैलेंस ले रहे हैं तो आपको उसी तरह से आपको लेना है। लेकिन कुछ नया कर रहे हैं, कोई मुसली, स्मूदी, बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में है। अब आप दूध में जो है आप क्या कर रहे हो कि उसमें आप फ्रूट्स डाल दे रहे हो, खट्टे भी मीठे भी, उसी में आप दही का यूज़ कर दे रहे हो, उसी में आप चीज़ डाल दे रहे हो, उसी में आप पता नहीं क्या क्या बटर कुछ भी डाल के बना दे रहे हो। तो दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना, ये हमें नॉर्मल मालूम है, उससे आपको स्किन की प्रॉब्लम
हो रही है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम चल रहा कि ये स्मूदी ही स्किन की प्रॉब्लम कर रही है। तो कभी भी कुछ नया लेना है तो आप इसको यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं गूगल पे सर्च करके मत लो, कोई एक्सपर्ट हो आयुर्वेद का उसी से राय लेकर के आपको अपने लाइफ में कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी नई चीज़ खाने के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, जी। तो इसलिए जो है नहीं तो आप डिजीज हो जाओगे, तो उससे बचना चाहिए। तो आजकल ये कुछ भी देखकर सोशल मीडिया पर जो खुद ही डॉक्टर्स बने हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं या इनके फॉलोअर हैं, वो जरूर जान लें कि सामने वाला आयुर्वेद का नॉलेज कितना रखता है, क्या उसके पास कोई डिग्री है, वो स्कॉलर है, पीजी स्कॉलर है, नहीं है, कितना डीप नॉलेज रखता है। ये जितनी भी बात मैंने कही है ये हमारे आयुर्वेद ही बुक से ली गई हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, वहीं का नॉलेज है। तो बिना रेफरेंस के हम कुछ भी बात ऐसे नहीं कर सकते। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों से जो कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि इंडिया में हर व्यक्ति डॉक्टर है, किसी को भी रोक के पूछो ये प्रॉब्लम है तो वो कुछ ना कुछ बता ही देगा आपको। तो इसलिए कोशिश करना है आपको कि इन लोगों से बचना है और कोई भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से आपको उसकी राय लेकर के और फिर उसको जो है अपने बॉडी में यूज़ करना है, उसका सेवन करना है। जी सर। सर आजकल हम लोग फिल्टर वाटर यूज कर रहे हैं और स्पेशली प्लास्टिक बॉटल्स में वाटर को स्टोर करके उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। घरों में सबके घरों में फ्रिज में है प्लास्टिक बॉटल्स, उसको लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए अभी एक रिसर्च हुई है जर्मनी में, और आप देखेंगे कि वहाँ पे ये देखा गया कि जो लोग सुबह से शाम तक अपने साथ एक प्लास्टिक की बोतल रखते हैं, उसमें पानी पीते हैं, क्योंकि क्या है कि ये उनका ब्लड अगर टेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों के सर्वे हुआ तो देखा गया कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक मिल रहे हैं ब्लड में। तो ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये जो प्लास्टिक की बोतल से माइक्रो प्लास्टिक निकल करके पानी में आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना, और उसके बाद वो पानी को अगर हम सेवन कर रहे हैं तो हमारे ब्लड में जा करके और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसलिए प्लास्टिक की नहीं, अगर वो हमारा स्टील की है या तांबे की है या मिट्टी का कोई पात्र है, उसमें लेकर के, आजकल तो मिट्टी के बहुत अच्छे अच्छे बॉटल्स आ रही हैं, उसको लेकर के उसका आप सेवन कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। जी सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी आयुर्वेद में ना ठंडे पानी के लिए मना किया जाता है कि आपको बर्फ वाला पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, उसके क्या नुकसान है? एक्चुअली क्या है ना कि जैसा कि आयुर्वेद में प्रकृति है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, तो इसमें जो कफ प्रकृति है वो ठंडी है, ठीक है ना, और पित्त प्रकृति यानी कि वो गर्म है। तो इसलिए जो है हमें फ्रिज का पानी तो देखिए वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी का एक टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पे ही कोई चीज़ जाएगी, तब वो जा करके जो है हमारा इजीली डाइजेस्ट होगी। अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो बॉडी को उस ठंडे पानी को पहले अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए बहुत सारी एनर्जी उसको देनी होगी। तो इसलिए वो आपको, और ये जो उत्तराखंड है हमारा, तो यहाँ जो है वैसे ही पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 4 महीने बारिश है, 4 महीने ठंडा है, ऑलरेडी ठंडा रहता है। तो इसलिए फ्रिज का पानी या आपका बर्फ़ का पानी बिल्कुल भी आपके लिए, हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप सुराही रख करके प्राकृतिक रूप से उसको ठंडा करके देन उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज का अगर डायरेक्ट आप पानी लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं साइनस की प्रॉब्लम, आपको कोल्ड की प्रॉब्लम, वो आपको कर सकता है और वो दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। तो मतलब मौसम बदलने के साथ साथ हमें पानी पीने के तरीके भी बदलने चाहिए। हाँ, मौसम अगर जैसे मान लीजिए ठंडा है तो हम क्या करते हैं, ठंडक में हम थोड़ा गर्म ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं, और गर्मी के दिनों में थोड़ी कोशिश करते हैं कि सुराही का पानी ऐसा हो तो उसको लेते हैं। तो उसके आधार पे ही हमें पानी का सेवन करना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं कि पानी को लेकर किन बातों को ध्यान में रखना है, और वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन कुछ खास बातें जिनका उनको स्पेशली ध्यान रखना। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि प्यास लगे तो पानी पिएं और भूख लगे तो खाना खाएं। इन 2 बातों को जितने अपने लिए लाइफ में, जीवन में उतार लिया, क्योंकि पानी का एक पर्याय जीवन भी है, पानी का एक पर्याय अमृत भी है, तो इन 2 बातों को जो इसने अपने जीवन में उतार लिया, वो मेरे हिसाब से या आयुर्वेद के हिसाब से कभी भी जो है हेल्थ से अनहेल्दी की तरफ कभी भी नहीं जाएगा और वो स्वस्थ ही रहेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप फॉलो करेंगे तो जो है हमारा, आप जो है हेल्थ को मेंटेन कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।